जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। गैलेक्सी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आपका प्यारा सर रंजन कुमार आनंद। मैं आपके सामने पहली बार यूट्यूब चैनल के माध्यम से अखंड भारत के बच्चों के लिए विज्ञान से जुड़ी रोचक वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मालूम होगा कि विज्ञान का जन्म कब हुआ, किसने किया, साथ ही विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। इस सभी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का टॉपिक विज्ञान मतलब कि साइंस, विज्ञान। तो आज का टॉपिक विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। साइंस विज्ञान, सबसे पहले हम समझेंगे विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना मतलब कि प्रकृति में जिस प्रकार की घटना घटित होती है और उसको जो हम जानने का कोशिश करते हैं, है ना, करना तथा उसमें आपस में संबंध को जानना ही विज्ञान कहलाता है। और वो जो घटित होती है, जो उससे हमारा जो हम पर जो एक प्रकार का जो प्रभाव पड़ता है, जो उससे हमारा संबंध होता है ना, इसी का जो अध्ययन हम करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान को अगर समझा जाए तो विज्ञान को हम जैसे वि जोड़ ज्ञान, वि का मतलब विशिष्ट प्लस ज्ञान। तो विशिष्ट का मतलब क्या होता है, असाधारण। असाधारण का मतलब क्या होता है कि जो दूसरों से अलग हो। दो व्यक्ति जैसे ये पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, और ये व्यक्ति इससे दोनों के पास ज्ञान है, लेकिन इसके पास इससे अधिक ज्ञान है, मतलब इससे अलग ज्ञान है ना। तो इस प्रकार की जो ज्ञान को जो होता है जो व्यक्ति में, वो असाधारण व्यक्ति कहलाता है। व्यक्ति सभी है, सभी एक तरह का व्यक्ति होता है, लेकिन कुछ अलग टाइप का होता है, अलग ज्ञान से युक्त होता है, उसी को असाधारण व्यक्ति बोलते हैं। तो सेम उसी प्रकार जो असाधारण ज्ञान जो रखने वाला जो व्यक्ति होता है, वो ज्ञानी एक प्रकार का विज्ञान कहलाता है। तो वैसा ज्ञान जो सबसे अलग हो, है ना, अर्थात ज्ञान का दूसरा नाम ही क्या है, विज्ञान। ज्ञान का दूसरा नाम क्या है, विज्ञान, है ना। अब हम लोग समझेंगे कि विज्ञान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो बच्चों, विज्ञान का जन्मदाता जिसको जनक के रूप में जानते हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे कि विज्ञान का जन्मदाता गैलीलियो गैलीली है। ये तो हम जानते हैं कि गैलीली ने विज्ञान को जन्म दिया, मतलब कि उनका खोज किए। लेकिन उनसे पहले भी विज्ञान का पूरा साक्ष्य वेदों से प्राप्त हुआ है। मतलब वेद जब लिखा गया था, उसमें भी विज्ञान का चर्चा किया गया है। तो हम लोग जानेंगे कि विज्ञान का जन्म कब हुआ, किसने किया। तो विज्ञान का जन्म या उत्पत्ति वेदों से ही हुआ है, वेद से हुआ है। वेद में इसका साक्ष्य मिलता है ना। तो वेद कितना है वो तो आपको मालूम ही होगा, वेद 4 है। कितना है, 4 है। तो सबसे पहली बात कि जो वेद लिखा गया, वो वेद की रचना करने वाला व्यक्ति कौन है। तो वेदों की रचना करने वाला व्यक्ति महर्षि वेद व्यास। वेदों की रचना करने वाले कौन व्यक्ति थे, महर्षि वेद व्यास। तो महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की है ना। महर्षि वेद व्यास ने वेदों की रचना की है। और कब किए, तो वैदिक युग में। कब किए, वैदिक युग में। तो वैदिक युग, सबसे पहले तो हम जाने कि वेद कितने हैं। वेद की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में अगर देखिएगा तो ऋग्वेद में विज्ञान की जानकारी आपको मिल जाएगी। ऋग्वेद का अगर अध्ययन करते हैं या उसको कभी अगर
चेक करते हैं तो उसमें विज्ञान की जानकारी मिलती है। उसी प्रकार यजुर्वेद में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से जुड़ा हुआ बात उसमें लिखा गया है। उसी तरह सामवेद में ज्ञान योग, कर्म योग एवं भक्ति योग, इसके बारे में आपको जानकारी सामवेद में मिल जाएगी। और अर्थवेद में गणित, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, कृषि विज्ञान, इस सभी का जानकारी आपको अर्थवेद में मिल जाएगी। तो आप जान सकते हैं कि ज्ञान मतलब ज्ञान हमको पहले ही से ही चालू हो चुका हुआ था, उसको लिखा भी जा रहा था, है ना। तो देख रहे हैं विज्ञान जो अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो विज्ञान की उत्पत्ति, है ना, ऋग्वेद से आपको मिल जाएगी। मतलब ऋग्वेद से आपको विज्ञान की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो वेदों की संख्या कितनी जल्दी बताओ, कितनी है? 4। गुड, 4 है। अब सबसे पहली बात कि वेद लिखा कब गया था, है ना, वेद कब लिखा गया था। तो लिखने के लिए पहले वो समझेंगे कि लिखा जो गया था, कब लिखा गया था, वो कालखंड में बांटकर पहले देखेंगे। सबसे पहले युग कितने प्रकार के होते हैं, तो वो भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो 4 प्रकार में पहला युग कौन है? तो सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। हम लोग अभी कलयुग में हम लोग निवास कर रहे हैं। इससे पहले 3 युग गुजर चुका हुआ है। इस कलयुग में ही गैलीलियो गैलीली ने विज्ञान का जनक कहलाया। क्या कहलाया? जनक कहलाया, मतलब कि गॉडफादर। ठीक है। तो अब सबसे पहली बात कि जनक हमारा जो गैलीलियो गैलीली जो है कलयुग में खोजे, है ना। लेकिन इससे पहले विज्ञान का साक्ष्य आपको ऋग्वेद कब लिखा गया था? तो द्वापर युग, मतलब द्वापर युग में महर्षि वेदव्यास ने लिखे थे। कब लिखे थे? द्वापर युग में। कौन लिखे थे? महर्षि वेदव्यास, है ना। युग अगर हम देखेंगे, सतयुग का पूरा वर्ष, कितने वर्ष सतयुग चला, है ना। तो 17,28,000 वर्ष तक सतयुग चला। उसी तरह त्रेता युग को देखें तो 12,96,000 वर्ष चला। फिर इसके बाद द्वापर युग को अगर देखें कितने वर्ष तक ये रहा द्वापर युग, तो 8,64,000 वर्ष तक रहा। हम लोगों का जो अभी कलयुग जो चल रहा है वो कलयुग 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग है। अब ये 4,32,000 जब ये पूरी तरह पूर्ण हो जाएगा तो फिर से सतयुग का निर्माण होगा। तो खैर वो तो दूर की बात है। तो सबसे पहले हम लोग तो विज्ञान से जुड़ा हुआ जान रहे हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन किए। अब सबसे बड़ी बात कि सतयुग में जो घटना घटित हुआ, ये सभी जो घटना जो घटित हुआ, वो सबसे पहली बात कि सतयुग में हिरण्यकश्यप का वध किया गया था। हिरण्यकश्यप जानते हैं, आज के डेट में हम लोग जो होली मनाते हैं और होलिका दहन जो होता है ना, ये हिरण्यकश्यप की बहन थी। जो प्रहलाद जो होलिका की गोद में बैठकर जो है सो उनको जलाया गया था, तो वही घटना, ये हिरण्यकश्यप घटना सतयुग में घटित हुआ था। जो इस सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग और द्वापर युग से अभी कलयुग, हम लोग अभी तक उसको हम लोग पूरी तरह मना रहे हैं, अपना सांस्कृतिक को लेकर चल रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप का घटना घटित हुआ था, उस समय उनको वध किया गया था। फिर उसके बाद त्रेता युग में रामायण का घटना घटित हुआ था, जो कि आप लोग जानते हैं कि राम भगवान ने रावण का वध किए थे, मतलब कि बुराइयों पर अच्छाई का जीत हुआ था। सेम उसी प्रकार द्वापर युग महाभारत की घटना घटित हुआ था, है ना। और ये सब जो घटना घटित हुआ था उस समय प्रमुख मेन ऋषि मुनि कौन कौन थे? तो
हिरण्यकश्यप मतलब सतयुग के समय में महर्षि शुक्राचार्य प्रमुख उस समय के ऋषि मुनि थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि, लेकिन प्रमुख ऋषि मुनि थे। और ये महर्षि शुक्राचार्य जो हैं ये दानव के गुरु कहलाते थे, है ना। फिर उसके बाद रामायण जब घटित हुआ था तो महर्षि वाल्मीकि उस समय के प्रमुख ऋषि थे। और महाभारत जो घटना घटित हुआ था उस समय महर्षि वेदव्यास, यही वेदव्यास ने ही जो है सो ये चारों वेदों का जन्म दिए थे। इस चार वेद में जो है सो हम लोगों को विज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, जो विज्ञान की पूरी जानकारी हम लोग जो जान रहे हैं, ये सभी ऋग्वेद से ही प्राप्त हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा चीज पहले ही जन्म हो चुका हुआ था, उसके बारे में लिखा जा रहा था, है ना। विज्ञान, राजनीतिक, सामाजिक, समाज में किस प्रकार रहे हम, धार्मिक, है ना, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, गणित, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, कृषि विज्ञान, इस सभी के बारे में जानकारी हमें उसी समय मिल चुकी हुई थी, है ना। तो बच्चों, विज्ञान का खोज लगातार कलयुग में चलते रहा। चलने के साथ साथ विज्ञान का खोज 15वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, मतलब अभी तक चल ही रहा है। लेकिन विज्ञान का जो जन्मदाता है ना, वो उभर के आए सबसे पहले 15वीं शताब्दी में तो खोज चल रहा था, लेकिन इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन 16वीं शताब्दी में एक व्यक्ति थे दार्शनिक, जो कि फ्रांसिस बेकन नाम का व्यक्ति थे। दार्शनिक का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो भविष्य, किसी का भविष्य देखता हो, मतलब जो एक प्रकार का जो है सो संत के रूप में होता है, जो किसी का भविष्य बताता है, वो उसी को दार्शनिक बोला जाता है। तो 16वीं शताब्दी में दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने खोज की थी विज्ञान का, लेकिन इसका पूरा साक्ष्य 17वीं शताब्दी में सामने आया। तो 17वीं शताब्दी में, है ना, गैलीलियो गैलीली, जो कि इटली पीसा के रहने वाले निवासी थे, तो इसने जो है 17वीं शताब्दी में खोज की। तो खोज क्या की? सबसे पहले तो खोज की दूरबीन की, है ना, दूरबीन की। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैलीलियो गैलीली जो है ये खगोल विज्ञान के भी जनक है। मतलब जो ब्रह्मांड का जितने भी ग्रह या वो जो भी ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ जो तत्व सामने आया है, उस सभी को खोज निकाले हैं कौन? गैलीलियो गैलीली। क्लियर? और ये जो है ये दूरबीन का आविष्कार किए थे, कब किए थे? 1609 ईस्वी में, 17वीं शताब्दी के आसपास। तो विज्ञान का जनक या पिता। अच्छा, एक बात बता सकते हैं कि जितने भी विषय हैं उनके पिता, मतलब कि उनके जन्मदाता पिता को बताया गया है। क्यों? माता को क्यों नहीं बताया गया? क्यों? क्योंकि जितने भी आविष्कार किया गया, जितने भी खोज किया गया, वो कोई मेल व्यक्ति ही किए, इसीलिए मेल जनक के रूप में आए। अगर कोई फीमेल, कोई स्त्री, अगर किसी चीज की खोज करती तो यहाँ पर क्या लिखा था? जनक नहीं, जननी, मतलब पिता नहीं, माता। तो समझ ही चुके हुए होंगे कि जन्मदाता मतलब पिता के नाम से क्यों कहा गया है? क्योंकि गैलीलियो गैलीली, है ना, ये खोज किए। अगर कोई स्त्री खोजती तो, या कोई लेडीज खोजती, है ना, तो वहां पर जननी लिखा था। तो समझ में आ गया कि जनक पिता क्यों कहा गया है। तो दूरबीन का खोज करने वाला व्यक्ति कौन? जल्दी बताइए, दूरबीन का खोज करने वाला व्यक्ति कौन? गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली जो है ये और क्या चीज के जनक है? इसके खगोल विज्ञान के। गुड, बहुत अच्छा। तो खगोल विज्ञान के जनक है। और आपको क्या मालूम है? तो हमारे भारत में विज्ञान का जन्मदाता कौन है? हमारे भारत में, इंडिया का। तो ध्यान रखिएगा, भारत में विज्ञान का जनक सर जगदीश चंद्र बोस है।
ये अपने जीवन काल के अवधि में भारत में विज्ञान का खोज किए थे, है ना। तो अपने जीवन काल क्या था, 1858 से 1937 ईस्वी। तो बच्चे ये सब आपको समझ में आया कि विज्ञान का जन्म कब हुआ, कब से चला, किसने किया, है ना। और कलयुग में, कलयुग जैसा ही पहुंचा कलयुग में, तब कलयुग में खोज करने वाला व्यक्ति ये सब समझ में आ गया। तो फ्रांसी के बेकन है और गैलीलियो गैलीली, जो कि गैलीलियो गैलीली के नाम से आज हम लोग विज्ञान का जनक कहते हैं। तो विज्ञान का जन्म बहुत पहले ही हो चुका हुआ था, जिसका अध्ययन आज हम लोग कर रहे हैं। तो बच्चों, विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम लोग जानेंगे। विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं, तो विज्ञान की शाखाएं को देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको तो मालूम है कि विज्ञान का खोज गैलीलियो गैलीली ने किया था, लेकिन उसी विज्ञान का खोज भारत में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था, है ना। अब इस विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो 4 हैं। कितने हैं? 4। तो कौन कौन है? तो पहला है गणित और तर्क, पहला शाखा हो गया विज्ञान का। दूसरा शाखा हो गया जैविक या जीव विज्ञान। तीसरा शाखा हो गया भौतिक विज्ञान और चौथा शाखा हो गया सामाजिक विज्ञान। ये 4 शाखाएं हमारे विज्ञान की हैं। तो विज्ञान को 4 शाखाओं में बांटा गया है। पहला कौन, फिर से बताइए? गणित और तर्क, दूसरा जैविक जीव विज्ञान, तीसरा भौतिक विज्ञान और चौथा सामाजिक विज्ञान। अब गणित और तर्क का खोज करने वाला व्यक्ति है ना, जो जनक कहलाता है, तो खोज करने वाला आर्किमिडीज है ना, 212 ईस्वी पूर्व। वही गणित और तर्क का खोज करने वाला व्यक्ति जो भारत से जुड़ा हुआ है वो है आर्यभट्ट, जो कि 476 से 550 ईस्वी पहले खोज किया। सेम उसी प्रकार जैविक जीव विज्ञान का खोज करने वाला व्यक्ति अरस्तु, 884 से 322 ईस्वी पूर्व। और भारत में खोज करने वाला व्यक्ति रॉबर्ट हुक, 1665 ईस्वी में। भौतिक विज्ञान की खोज करने वाला व्यक्ति सर आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, गैलीलियो, है ना। गैलीलियो, ध्यान रहे, गैलीलियो पूरे साइंस का खोज करने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। लेकिन उसकी शाखाओं का जो खोज करने वाला जो व्यक्ति है, जो उनकी शाखाओं को जो खोज किए हैं वो अलग अलग है। विज्ञान का खोज करने वाला व्यक्ति तो गैलीलियो ही है। तो भारत में खोज भौतिक विज्ञान का कौन किए थे? सीवी रमन, 1921 ईस्वी में। अब चौथा हमारा है शाखा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का खोज करने वाला व्यक्ति एडम स्मिथ, डेविड एमिल दुर्खिम, है ना। और भारत में खोज करने वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये भारत में खोज करने वाले व्यक्ति हैं सामाजिक विज्ञान के। अब क्या क्या खोज की है इसके बारे में बताएं। तो ये सभी मिलकर अंक गणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी और बीजगणित की खोज की है ना। और जैविक या जीव विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान का खोज किया गया। सेम भौतिक विज्ञान में खगोल विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान और भू विज्ञान का खोज किया गया। और लास्ट है हमारा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में मानव विज्ञान का खोज किया गया, अर्थशास्त्र का खोज किया गया, भूगोल, इतिहास, मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और समाजशास्त्र। तो इस सभी का खोज करने वाले व्यक्ति है ना, सभी का खोज इनका जन्मदाता है। इसीलिए इस सभी का जो वृक्ष बना है, इस वृक्ष की पूरी शाखाओं का मेन जड़ है कौन? तो गैलीलियो गैलीली। समझ में आ गया। और इस सभी का जितने भी हम यहाँ पर लिखे हैं उन सभी शाखाओं को खोज करने वाला, जैसे गणित, अंक गणित हो गया, रेखा गणित, त्रिकोणमिति, ये वनस्पति, जंतु विज्ञान, मतलब इतने भौतिकी, रसायन शास्त्र, इस सभी का जन्मदाता हम आपको अगला वीडियो में
इस सभी के जन्मदाता के बारे में बताएंगे। कौन इनका जन्मदाता है। तो बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो शेयर करें, कमेंट करें और जय हिंद लिखे कमेंट में और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद बच्चों। इसे नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। शायद वहाँ पर लाइट पड़ रहा है जिसके कारण आपको वहाँ पर दिक्कत हो, तो ठीक है बच्चों।